नमस्कार, स्वागत है आप सबका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में। आज का हमारा सर्ग है 91तमः सर्ग, अर्थात 91वां सर्ग उत्तरकांड से। अश्वमेध यज्ञ की महत्ता बताने के लिए लक्ष्मण ने एक कथा सुनाई और फिर श्री राम ने राजा इल की कथा सुनाई। और अब श्री राम के आदेश से अयोध्या में हो रही है अश्वमेध यज्ञ की तैयारी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एतदाख्याय काकुत्स्थो भ्रातृभ्याम अमित प्रभः लक्ष्मणं पुनरेवाह धर्मयुक्तम् इदं वचः वसिष्ठं वामदेवं च जाबालिम् अथ काश्यपं द्विजांश्च सर्वप्रवरान् अश्वमेध पुरस्कृतान् एतान् सर्वान् समानीय मन्त्रयित्वा च लक्ष्मण हयं लक्षणसम्पन्नं विमोक्ष्यामि समाधिना। तद्वाक्यं राघवेणोक्तं श्रुत्वा त्वरितविक्रमः द्विजान् सर्वान् समाहूय दर्शयामास राघवम्। तो अपने दोनों भाइयों को राजा इल की कथा सुनाकर अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। बोले, लक्ष्मण, मैं अश्वमेध यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों में अग्रगण्य एवं सर्वश्रेष्ठ वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली और काश्यप आदि सभी द्विजों को बुलाकर और उनसे सलाह लेकर पूरी सावधानी के साथ शुभ लक्षणों से संपन्न घोड़ा छोड़ूंगा। रघुनाथ जी के कहे हुए इस वचन को सुनकर शीघ्रगामी लक्ष्मण ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी से मिलाया। ते दृष्ट्वा देव संकाशम कृतपादाभिवंदनम राघवम सुदुराधर्षमाशीर्भिः समपूजयन् प्राञ्जलिः स तदा भूत्वा राघवो द्विजसत्तमान् उवाच धर्मसंयुक्तम् अश्वमेधाश्रितं वचः ते अपि रामस्य तच्छ्रुत्वा नमस्कृत्वा वृषध्वजम् अश्वमेधं द्विजाः सर्वे पूजयन्ति स्म सर्वशः स तेषां द्विजमुख्यानां वाक्यमद्भुतदर्शनम् अश्वमेधाश्रितं श्रुत्वा भृशं प्रीतो अभवत् तदा। अब उन ब्राह्मणों ने देखा देवतुल्य तेजस्वी और अत्यंत दुर्जय श्री राघवेंद्र हमारे चरणों में प्रणाम करके खड़े हैं। तब उन्होंने शुभ आशीर्वादों द्वारा उनका सत्कार किया। उस समय रघुकुल भूषण श्री राम हाथ जोड़कर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अश्वमेध यज्ञ के विषय में धर्मयुक्त श्रेष्ठ वचन बोले। वे सब ब्राह्मण भी श्री राम की वह बात सुनकर भगवान शंकर को प्रणाम करके सब प्रकार से अश्वमेध यज्ञ की सराहना करने लगे। अश्वमेध यज्ञ के विषय में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का अद्भुत ज्ञान से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। विज्ञाय कर्म तत्तेषां रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् प्रेषयस्व महाबाहो सुग्रीवाय महात्मने यथा महद्भिर्हरिभिर्बहुभिश्च वनौकसां
सार्धमागच्छ भद्रं ते अनुभोक्तुं महोत्सवम् विभीषणश्च रक्षोभिः कामगैर्बहुभिर्वृतः अश्वमेधं महायज्ञं मायात्वतुलविक्रम राजानश्च महाभागा ये मे प्रियचिकीर्षवः सानुगाः क्षिप्रमायान्तु यज्ञं भूमिनिरीक्षकाः देशान्तरगता ये च द्विजा धर्मसमाहिताः आमन्त्रयस्व तान् सर्वान् अश्वमेधाय लक्ष्मण। अब श्री रामचंद्र जी को सलाह दे रहे हैं ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ के लिए, और उस कर्म के लिए उन ब्राह्मणों की स्वीकृति जानकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, महाबाहो, तुम महात्मा वानर राज सुग्रीव के पास यह संदेश भेजो कि कपिश्रेष्ठ तुम बहुत से विशालकाय वनवासी वानरों के साथ यहाँ यज्ञ महोत्सव का आनंद लेने के लिए आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। साथ ही अतुल पराक्रमी विभीषण को भी यह सूचना दो कि वे इच्छानुसार चलने वाले बहुत से राक्षसों के साथ हमारे महान अश्वमेध यज्ञ में पधारें। इनके सिवा मेरा प्रिय करने की इच्छा वाले जो महाभाग राजा हैं वे भी यज्ञ भूमि देखने के लिए सेवकों सहित शीघ्र यहाँ आए। लक्ष्मण, जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण कार्यवश दूसरे देशों में चले गए हैं उन सब को अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित करो। ऋषयश्च महाबाहो आहूयन्तां तपोधनाः देशान्तरगताः सर्वे सदाराश्च द्विजातयः तथैव तालावचरास्तथैव नटनर्तकाः यज्ञवाटश्च सुमहान् गोमत्यानैमिषे वने आज्ञाप्यतां महाबाहो तद्धि पुण्यं मनोत्तमम् शान्तयश्च महाबाहो प्रवर्तन्तां समन्ततः शतशश्चापि धर्मज्ञा क्रतुमुख्यं मनोत्तमम् अनुभूय महायज्ञं निमिषे रघुनन्दन तुष्टः पुष्टश्च सर्वो असौ मानितश्च यथा विधि प्रतियास्यति धर्मज्ञ शीघ्रमामन्त्र्यतां जनः। आगे कहते हैं श्री राम लक्ष्मण से, महाबाहो, तपोधन ऋषियों को तथा अन्य राज्यों में रहने वाले स्त्रियों सहित समस्त ब्रह्मर्षियों को भी बुला लो। महाबाहो, ताल लेकर रंगभूमि में संचरण करने वाले सूत्रधार तथा नट और नर्तक भी बुला लिए जाएं। नैमिषारण्य में गोमती के तट पर विशाल यज्ञ मंडप बनाने की आज्ञा दो, क्योंकि वह वन बहुत ही उत्तम और पवित्र स्थान है। हे महाबाहो रघुनंदन, वहाँ यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वत्र शांति विधान प्रारंभ करा दो। नैमिषारण्य में सैकड़ों धर्मज्ञ पुरुष उस परम उत्तम और श्रेष्ठ महायज्ञ को देखकर कृतार्थ हो। हे धर्मज्ञ लक्ष्मण, शीघ्र लोगों को आमंत्रित करो और जो लोग आए वे सब विधि पूर्वक तुष्ट पुष्ट एवं सम्मानित होकर लौटे। शतम वाह सहस्राणां तंडुलानां वपुष्मतां अयुतं तिलमुद्गस्य प्रयात्वग्रे महाबल चणकानां कुलित्थानां माषाणां लवणस्य च अतो अनुरूपं स्नेहं च गन्धं संक्षिप्तमेव च सुवर्णकोटयो बहुला
हिरण्यस्य शतोत्तराः अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे समाधिना अन्तरापणवीथ्यश्च सर्वे च नटनर्तकाः सूदानार्यश्च बहवो नित्यं यौवनशालिनः। आगे कहते हैं वे, यह महाबली सुमित्रा कुमार लाखों बोझ ढोने वाले पशु, खड़े दाने वाले चावल लेकर और 10,000 पशु तिल, मूंग, चना, कुल्थी, उड़द और नमक के बोझ लेकर आगे चले। इसी के अनुरूप घी, तेल, दूध, दही तथा बिना घिसे हुए चंदन और बिना पिसे हुए सुगंधित पदार्थ भी भेजे जाने चाहिए। भरत 100 करोड़ से भी अधिक सोने चांदी के सिक्के साथ लेकर पहले ही जाएं और बड़ी सावधानी के साथ यात्रा करें। मार्ग में आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए जगह जगह बाजार भी लगने चाहिए। अतः इसके प्रवर्तक, वणिक एवं व्यवसायी लोग भी यात्रा करें। समस्त नट और नर्तक भी जाएं। बहुत से रसोइये तथा सदा युवावस्था से सुशोभित होने वाली स्त्रियां भी यात्रा करें। भरतेन तु सार्धं ते यान्तु सैन्यानि चाग्रतः नैगमान् बालवृद्धांश्च द्विजांश्च सुसमाहितान् कर्मान्तिकान् वर्धकिनः कोशाध्यक्षांश्च नैगमान् मम मातस्तथा सर्वाः कुमारान्तःपुराणि च काञ्चनीं मम पत्नीं च दीक्षायां जांश्च कर्मणि अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे महायशाः उपकारा महार्हाश्च पार्थिवानां महोजसां सानुगानां नरश्रेष्ठो व्यादिदेश महाबलः अन्नपानानि वस्त्राणि अनुगानां महात्मनां भरतः स तदा यातः शत्रुघ्न सहितस्तदा वानराश्च महात्मानः सुग्रीवसहितास्तदा विप्राणां प्रवराः सर्वे चक्रुश्च परिवेषणं विभीषणाश्च रक्षोभिः स्त्रीभिश्च बहुभिर्वृतः ऋषीणामुग्रतपसां पूजां चक्रे महात्मना। तो आगे कहते हैं श्री राम कि भरत के साथ आगे आगे सेनाएं भी जाएं। महायशस्वी भरत शास्त्रवेत्ता विद्वानों, बालकों, वृद्धों, एकाग्र चित्त वाले ब्राह्मणों, काम करने वाले नौकरों, बढ़इयों, कोषाध्यक्षों, वैदिकों, मेरी सब माताओं, कुमारों के अंतःपुरों, भरत आदि की स्त्रियों, मेरी पत्नी की सुवर्णमयी प्रतिमा तथा यज्ञ कर्म की दीक्षा के जानकार ब्राह्मणों को आगे करके पहले ही यात्रा करें। तत्पश्चात महाबली नरश्रेष्ठ श्री राम ने सेवकों सहित महातेजस्वी नरेशों के ठहरने के लिए बहुमूल्य वासस्थान बनाने यानी खेमे आदि लगाने के आदेश दिए तथा सेवकों सहित उन महात्मा नरेशों के लिए अन्न, पान एवं वस्त्र आदि की व्यवस्था कराई। तदनंतर शत्रुघ्न सहित भरत ने नैमिषारण्य को प्रस्थान किया। उस समय वहाँ सुग्रीव सहित महात्मा वानर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित थे उन सब को रसोई परोसने का काम भी किया करते थे। स्त्रियों तथा बहुत से राक्षसों के साथ विभीषण उग्र तपस्वी महात्मा मुनियों के स्वागत सत्कार का काम संभालते थे। तो इस प्रकार श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो चुकी हैं।
अतिथियों को बुला लिया गया है, उनका सेवा कर्म हो रहा है, सब तैयारियां हो रही हैं। और इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 91वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 91तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।